ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज सारे भारतवर्ष से कोने कोने से हमारी दिव्य बहनें जो बाबा के बच्चे भी हैं और अपने जीवन में ज्ञान और योग को पिरोया है और स्वयं के द्वारा अपनी धारणाओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रही हैं। ऐसे दिव्य बहनों को इस प्लेटफार्म पे हम स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा यह प्रोग्राम हर पल एक ज्ञान के आधार पर ही, ज्ञान के चिंतन के आधार पर ही चलता है और यह एक सब्जेक्ट हम उन्हें देते हैं जिस सब्जेक्ट के आधार पर उनको तैयारी करके आना पड़ता है। आज इसी संदर्भ में ज्ञान मंथन कार्यक्रम में आज सर्वप्रथम हमारे साथ पद्मा बहन है। पद्मा बहन जो आसाम से हैं। आप आज का मेरा टॉपिक है संपत्ति। अगर मैं किसी से पूछूं कि संपत्ति का क्या अर्थ होता है तो वो लोग क्या बोलेंगे? धन है, दौलत है, जायदाद है, माटी बाड़ी, एसेट्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ। लेकिन उसके अलावा भी देखिए संपत्ति का असली अर्थ ये होता है कि जिससे हमें फायदा हो, किसी भी तरह का फायदा हो। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। यानी कि जब हमारा स्वास्थ्य है तो फिर सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर धन संपत्ति सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा संपत्ति तो हमारा प्रकृति है। अभी मैं स्थूल संपत्ति की बात कर रही हूँ। प्रकृति से हमें कितना सब कुछ मिल रहा है, जिसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते, लेकिन फिर भी प्रकृति बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ कितने समय से सेवा देती आ रही है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वो स्थूल धन है ना, क्योंकि भूल गए हैं प्रकृति को, और स्थूल धन के पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? सभी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है? कितना पॉल्यूशन कर रही है ना? कितना पॉल्यूशन कर रही है और कितना मतलब एनवायरनमेंट में को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ काट काट के सब कुछ मतलब पूरा प्रकृति को बर्बाद कर दिया है। किसके पीछे? वो स्थूल धन के पीछे। बस लोगों को यही चाहिए कि बस प्रॉफिट हो। मुझे एक घटना याद आ रही है, नॉर्वे की है घटना। ये एक सत्य घटना है। तो नॉर्वे में क्या हुआ, ये एक सागर के किनारे होने के कारण वहाँ पे मछलियाँ जो कॉड फिश बोलते हैं ना, जिसका कॉड लिवर ऑयल दवा के रूप में लिया जाता है, वो कॉड फिश क्या होता था वहाँ पे बहुत मतलब बहुत मिलते थे और लोग उसे खाते थे। फिर उसका एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया धीरे-धीरे। जैसे ही मतलब साइंस डेवलप हुई, वो बहुत बड़ा बिज़नेस हो गया। और बिज़नेस में उसका इतना यूज़ हुआ कि 1992 में ऐसा भी दिन देखने को मिला कि वो कॉड फिश बिल्कुल भी समुद्र से गायब हो चुका था। अब ये आप क्या बोलेंगे? ये लालच जो है ना, संपत्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन यानी कि मतलब लालच आया और संपत्ति भागा। और हम लोग क्या करते हैं? लालच के कारण संपत्ति के पीछे-पीछे भागते रहते हैं। और संपत्ति क्या करता है? हमारे पास आता है क्या? कोई ना कोई साइड इफेक्ट छोड़ के ही जाता है। कल या परसों में टीवी पर देख रही थी कि ऐसा बोला गया था जब यहाँ आसाम में भूकंप आया था। तो फिर वो सिस्मोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। और ये जो कोरोना का महामारी है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक परिणाम है। ऐसा उन लोग भी अभी समझ रहे हैं कि ना कि प्रकृति को हम लोगों ने क्या बना के रखा है ना? देखिए, और संपत्ति का मूल आधार क्या है? संपत्ति का मूल आधार है अपनी आंतरिक संपत्ति। जैसे आत्मा का जो 7 गुण है ना, वो अगर हमारे जीवन में है, अगर हमारे अंदर जीवन मूल्य है, तो फिर वो संपत्ति भी अपने आप आती रहती है। जैसे सतयुग में इतने लोग संपत्तिवान क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें पवित्रता है, उनमें वो दैवी गुण है जिनके कारण वो संपत्तिवान है। उनके अंदर लालच नहीं है, वो संतुष्ट है, सभी सदा हमेशा सबको देते रहते हैं, इसीलिए वे लोग संपत्तिवान है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लालच मन में आया तो फिर वो संपत्ति भी धीरे-धीरे खत्म होती गई, है ना? और बाबा क्या बोलते हैं? बाबा ने कहा है कि जो ये ज्ञान का एक पॉइंट है, वो मतलब लाखों रुपयों की कीमत है। जो भी बाबा एक-एक पॉइंट कहते हैं, वो भी लाखों करोड़ों की मतलब उसका कीमत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, संपत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी, है ना? और जब हम प्रॉपर्टी को प्रॉपर टाइम में समझ रहे हैं ना, ज्ञान को जब हम सही वक़्त पर, सही समय पर जब हम अप्लाई करते हैं, तब वो
ज्ञान अपना हो जाता है। ज्ञान जब तक अपना नहीं होगा, देखिए हम बहुत समय से सुनते आए हैं कि शक्तियों का प्रयोग करना है या कुछ भी धारणा की बात होती है। लेकिन जब तक हम उसे सही समय पर अगर ज्ञान याद ना आए, प्रॉपर टाइम पे हम उस प्रॉपर्टी को, ज्ञान का प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो फिर वो ज्ञान अपना नहीं होगा। तब तक हम, जैसे बोलते हैं ना पंडित, खुद तो धारणा होता नहीं है लेकिन दूसरों को सुनाते रहते हैं, है ना? तो ऐसी हालत हमारी हो जाती है। तो इसीलिए ज्ञान को अगर अपना बनाना चाहते हैं, अपनी अनुभव बनाना चाहते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहते हैं, तो ये बहुत-बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान को अपना प्रॉपर्टी बनाएँ। और जब हम ज्ञान पाते हैं, ज्ञान को अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, नैतिक मूल्यों को धारण करते हैं, तो वो सारी संपत्ति भी अपने आप हो नहीं होते हुए भी लेकिन संतुष्ट रहता है मन। बाबा ने अव्यक्त वाणी में भी बोला है ना कि संतुष्टता ही सबसे बड़ा धन है। अगर आदमी के पास संतुष्टता ही नहीं है, तो उसके पास जितना सब कुछ भी क्यों ना हो, वो भिखारी के रहेंगे। एक और भी कहानी मतलब याद आ रही थी कि एक बोलते हैं ना 99 का चक्कर है ना? एक गरीब इंसान था, वो अच्छे से ही रहता था, उनके पास खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी। वो रोज़ हमेशा सुख से ही रहते थे, अच्छे से भोजन वगैरह बनाते, सब कुछ मतलब वेल सेटल्ड थे। लेकिन क्या हो गया कि एक दिन किसी ने आके, ऐसा सुनने में आता है कि कोई आके उनके पास 99 रुपीज़ रख के चला जाता है। तो फिर वो गरीब आदमी को टेंशन हो जाता है कि ये 99 रुपीज़ है और ₹1 मैं कहाँ से लेके आऊँ जो ये पूरा 100 हो जाए। तो उसी चक्कर में उसका सब शांति, सुख सब कुछ भंग हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना? कि संतुष्ट रहते तो पहले ही अच्छा था। क्या ज़रूरत था उस ₹1 के पीछे? पहले से तो था ही ना। जितना था उसी में खुश रहते, संतुष्ट रहते, इसीलिए कहते हैं है ना? 99 का चक्कर। हाँ, 99 का चक्कर, हाँ। फिर वही बात आ जाती है। ओके, ओम पद्मा बहन, शांति। आ- आपसे एक प्रश्न है कि जी। बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन बेटी को बेटा कह सकते हैं, इसका क्या जी, भावार्थ हुआ? बेटा को बेटी नहीं कह सकते हैं, आपका जो शब्द है इस ना, वो आपका आज टॉपिक है संपत्ति। जी, तो बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन हुँ, बेटी को बेटा बोल सकते हैं। आपने सुना होगा, जिस जी, घर जी, पे बेटा नहीं होता, बेटी होती है, उसको तुलना दी जाती है मेरा बेटा है। लेकिन हुँ, एक क्योंकि बेटा को बेटी की तुलना नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि बेटी का दर्जा जो है ना बेटा से ऊंचा है। इसे लक्ष्मी पहले आता है, फिर नारायण आता है। तो जी, जो भी भारतीय संस्कृति है बहुत श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर आपने अपने शब्दों में, इसलिए जैसे ही बेटा हो या बेटी दोनों इस धरती पर आते हैं तो संपत्ति के हकदार हो जाते हैं, माँ बाप के प्रॉपर्टी के हकदार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी माँ बाप की प्रॉपर्टी है वो है बच्चे। तो ऐसे हम भगवान जी, के बच्चे हैं, तो हम उनकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं। तो आपका हुँ, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो है न्याय। न्याय के ऊपर आप तैयारी करके आए।